दोस्तों नमस्कार। देव क्लासेस में एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है और आशा करता हूं कि आप सब ठीक ही होंगे और अपनी पढ़ाई को एक स्मूथ वे में लेके चल रहे होंगे। फिर से आज विलोम शब्द का पार्ट 3 लेकर मैं उपस्थित हूं और इसके बाद फिर हम लोग जो है पृथ्वीनाथ पांडे जी की बुक का अध्ययन करेंगे। तो ये हमारा जो है पूर्वावलोकन की सीरीज का लास्ट वीडियो था और फिर इसके बाद हम लोग जो है थोड़ा बड़ी वीडियो को भी बनाएंगे और कम से कम आधे आधे घंटे का बनाएंगे। तो चलिए देखते हैं। पहला है जैसे हमारा ग्रस्त। तो ग्रस्त का होता है मुक्त। आप ध्यान रखेंगे ग्रस्त माने होता है जैसे किसी चीज़ से ग्रसित होना और मुक्त का मतलब होता है उस चीज़ से बाहर निकलना। लुप्त का होता है व्यक्त। लुप्त माने जैसे आप कहें कि खोना या छुपाना और व्यक्त मतलब होता है उसे व्यक्त करना या दिखाना। ग्राह्य का होता है त्याज्य। महात्मा का होता है दुरात्मा। महात्मा माने जो अच्छे लोग होते हैं या जो संत टाइप के होते हैं और दुरात्मा मतलब होता है जो आप कहें कि दुराचारी या दुष्ट प्रकृति के होते हैं। परमात्मा का होता है आत्मा। सघनता का होता है विरलता। स्मरण का होता है विस्मरण। स्मरण माने होता है दोस्तों जैसे याद रखना। विस्मरण का मतलब होता है भूल जाना। सूक्ष्म का होता है स्थूल और आगामी का होता है विगत। आगामी मतलब जो आने वाला है और विगत का मतलब होता है जो बीत गया है। इसके बाद आपका है प्रधान या मुख्य का होता है गौड़। समस्या का होता है समाधान। अंतर्द्वंद का होता है बहिर्द्वंद और आध्यात्मिक का होगा सांसारिक या भौतिक। व्यष्टि का होता है समष्टि। संन्यास का होता है गृहस्थ और भोगी या संग्रही का होता है त्यागी और अपव्यय का होता है मितव्यय। अल्पज्ञ का होता है बहुज्ञ। उत्कृष्ट का होता है निकृष्ट। उद्धत का होता है विनत या विनीत। पृथक का होता है संलग्न। कृश का होता है पुष्ट। अब इसको आप समझें कि कृश का मतलब क्या होगा, जैसे आप कह सकते हैं कमज़ोर, और पुष्ट का मतलब होता है जो मजबूत हो, जिसे हम लोग बोलते हैं हष्ट पुष्ट। ग्रामीण का क्या होगा शहरी और भाव का होगा अभाव। भाव का मतलब जैसे किसी भी बात को हम करें तो उसके अर्थ को समझना, और अभाव का मतलब जो समझ में ना आए। हालांकि अभाव का मतलब कमी भी होता है। भावहीन का होगा भावयुक्त। अतिवृष्टि का होगा अनावृष्टि और आलोक का होगा तिमिर। धृष्ट का होगा विनम्र। उदयाचल का होता है अस्ताचल। स्वार्थ का परमार्थ। स्वार्थ मतलब जो अपने लिए या अपने कार्य को सिद्ध करने के लिए कार्य करें, और परमार्थ का मतलब होता है जो दूसरों की भलाई के लिए कार्य करें। निंद्य का होता है वंद्य। निंद्य मीन्स होता है निंदा करना। वंद्य मतलब वंदना करना या बड़ाई करना। निंदा का होता है स्तुति। जैसे निंदा मतलब बुराई करना, स्तुति मतलब गुणगान करना। पोषक का होता है शोषक। इसके बाद हमारा है परास्त। परास्त का होता है विजयी और स्वागत का होता है तिरस्कार। जैसे कहते हैं स्वागत करना, तिरस्कार मतलब अपमानित करके भगा देना। सदाचार का कदाचार या दुराचार। दुर्गम का सुगम। आहूत का अनाहूत और अवर का प्रवर। अवर का मतलब होता है जो निचला हो, या आप कह सकते हैं जैसे कि जैसे हम लोग पढ़ते हैं या एग्ज़ाम देते हैं अवर अधीनस्थ प्रवर अधीनस्थ। तो प्रवर में क्या होता है बड़ी पोस्ट होती हैं, अवर में क्या होता है छोटी या लोअर। अकाल का सुकाल। एकाग्र का चंचल। कल्पित का यथार्थ। आरोह का अवरोह। आघात का होता है प्रतिघात। संगठन का होता है विघटन। संगठन मीन्स जैसे जुड़ना और विघटन मतलब अलग अलग होना।
संकल्प का होता है विकल्प, सहयोगी का होता है प्रतियोगी, और दृश्य का होता है अदृश्य। क्षणिक का शाश्वत, क्षणिक मतलब जो कुछ पल के लिए हो, शाश्वत का मतलब होता है जो निरंतर हो या अमर हो। असीम का ससीम, निद्रा का होता है अनिद्रा। तेजस्वी का होता है निस्तेज, और ज्येष्ठ का होता है कनिष्ठ। ज्येष्ठ मीन्स बड़ा, कनिष्ठ मीन्स क्या होता है छोटा। आर्द्र का अनार्द्र होता है या शुष्क होता है। श्रोता का वक्ता होता है, उत्थान का पतन होता है। मानवीय का अमानवीय, और चेतन का जड़ या अचेतन। उपमान का उपमेय होता है, और अनुनासिक का निरनुनासिक। मग्न का दुखी, मग्न मतलब जैसे आप कह सकते हैं खुश होना। कीर्ति का अपकीर्ति, और तुच्छ का महान। तुच्छ मतलब आप कह सकते हैं जैसे छोटा या नीच एक तरह से, और महान का मतलब बड़ा। क्षुद्र का विशाल, क्षुद्र मतलब छोटा, विशाल मतलब बड़ा। चिरंतन का नश्वर होता है, विस्तृत का संक्षिप्त होता है, और संयुक्त का च्युत होता है। निर्मल का मलिन होता है, और कृपा का कोप होता है। जैसे कृपा दिखाना, कोप माने गुस्सा करना या क्रोध दिखाना। स्थूल का सूक्ष्म, जारज का औरस। स्वर्ग का क्या होता है नर्क होता है। अति का अल्प होता है, अति मतलब अधिकता, अल्प मतलब कम होना। फिर ग्रहण का अर्पण होता है, और जटिल या विरल का सरल होता है। जटिल या विरल मतलब कम होता है, सरल मतलब आसानी होता है। यश का अपयश, संश्लेषण का विश्लेषण, और संश्लेषण मीन्स एक तरह से संक्षेप में लिखना। तमस का ज्योतिर्मय होता है, तमस मतलब अंधकार, ज्योतिर्मय मतलब होता है प्रकाश का फैलाना। अनिवार्य का ऐच्छिक, अमावस्या का पूर्णिमा, अंतरंग का बहिरंग, और छली का निश्चल होता है। धूर्त का अधूर्त, भोगी का योगी, ऐश्वर्य का अनैश्वर्य, और जागृति का सुषुप्ति होता है। राग का द्वेष, करुण का निष्ठुर, निष्काम का सकाम होता है। उत्तम का अधम, महान का तुच्छ होता है, और दुखी का सुखी होता है। विवेकी का अविवेकी, विवेकी माने बुद्धिमान, अविवेकी माने जिसके पास बुद्धि न हो। कर्मण्य का अकर्मण्य, कर्मण्य मतलब जो कर्म करने वाला हो, अकर्मण्य मतलब आलसी। गणतंत्र का राजतंत्र, परतंत्र का स्वतंत्र। परतंत्र मतलब जो दूसरे के वश में हो, स्वतंत्र का मतलब होता है जो स्वयं के वश में हो। इसके बाद है दोस्तों उपकार का अपकार, धवल का मलिन, और जंगम का स्थावर होता है। अधम का उत्तम, अधम मतलब नीच प्रकृति का, उत्तम मतलब जो उच्च प्रकृति का। दानव का मानव। अधोगामी का ऊर्ध्वगामी, आदान का प्रदान, अनंत का अंत होता है। और उदय का अस्त होता है, अमृत का विष होता है। इहलोक का परलोक, न्यून का अधिक, और प्रस्थान का आगमन होगा। स्पष्ट का अस्पष्ट, स्पष्ट माने जैसे एकदम आपका आप कहें कि ठीक ठीक पता हो। अस्पष्ट का मतलब पूरी तरह से उसके बारे में जानकारी ना हो। श्याम का श्वेत, अल्प या बहु, अल्प मतलब कम, उसका बहु प्रचुर, महा, अति या दीर्घ होता है। अमर का मर्त्य होता है, अल्पसंख्यक का बहुसंख्यक, और अतिथि का आतिथेय। अर्पण का ग्रहण होता है, अर्श का फर्श होता है। अर्श मतलब जो ऊंचाइयों पर हो, और फर्श मतलब जो जमीन पर हो। आनंद का विषाद या शोक होता है। आप्त का अनाप्त, और आक्रमण का प्रतिरक्षा मतलब जैसे जो आक्रमण करे
और उसका विपरीत क्या होगा? प्रतिरक्षा। आत्मनिर्भर का अनुजीवी या परजीवी, आकीर्ण का विकीर्ण और उपसर्ग का प्रत्यय। आप जानते होंगे उपसर्ग पहले जुड़ता है और प्रत्यय बाद में लगता है। कर्कश का कोमल होता है, कर्कश मीन्स एक तरह से कठोर होता है, और कदाचित का निश्चित होता है। कुलदीप का कुलांगर, चांचल्य का स्थैर्य और घटक का समुदाय। घोष का निर्घोष या अघोष, गूढ़ का प्रकट, करुण का निष्ठुर और गद्य का पद्य होता है। स्याह का सफ़ेद होगा, त्रिकुटी का भ्रिकुटी होगा और हस्ती का नेस्ती होता है। तो ये था आज का हमारा वीडियो। आज हम लोगों ने पूर्वावलोकन सीरीज़ के सभी प्रश्नों को या शब्दों को जो पहले आए थे उसको समाप्त किया। अब इसके बाद हम लोग पृथ्वीनाथ पांडे जी की बुक को पढ़ेंगे और उसमें मैं आपको लगभग 20 से 25 मिनट का वीडियो दूंगा और आपको एक दिन में कम से कम 300 से 400 विपरीत शब्दों को हम लोग देखेंगे और 4 से 5 वीडियो में उसे भी ख़त्म कर देंगे और फिर इस पे प्रैक्टिस सेट लगाएंगे। और मेरा यकीन मानिए इससे ज़्यादा आपको कभी भी आरओ एग्ज़ाम में आएगा ही नहीं। ठीक, तो आप अपनी तैयारी को बढ़ाएं। धन्यवाद, नमस्कार।